ओम शांति। 4 दिसंबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। बाप की मदद मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? उत्तर, सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यह लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है। सदा वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। यहाँ पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है। प्रजा भी बनानी है, तब राजा बन सकेंगे। बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। यह गीत है खास बच्चों के लिए। भल है गीत फिल्मी, परंतु कुछ गीत हैं ही तुम्हारे लिए। जो सपूत बच्चे हैं, उन्हों को गीत सुनते समय उसका अर्थ अपने दिल में ले आना पड़ता है। बाप समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, क्योंकि तुम बच्चे बने हो। जब बच्चा बने तब तो बाप के वर्षे की याद भी रहे। बच्चे ही नहीं बने तो याद करना पड़ेगा। बच्चे ही नहीं बने तो याद करना पड़ेगा। बच्चों को स्मृति रहती है, हम भविष्य में बाबा का वर्षा लेंगे। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं। हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हम उनके बच्चे हैं। बाकी जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन सबको भुलाना पड़ता है। एक बिगड़ दूसरा को याद ना पड़े, देह भी याद ना पड़े। देह अभिमान को तोड़ देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान में आने से ही अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उल्टे गिरा देते हैं। याद करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सदैव हर्षित मुख खिले हुए फूल रहेंगे। याद की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सदैव हर्षित मुख खिले हुए फूल रहेंगे। याद को भूलने से फूल मुरझा जाता है। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। बच्चे ही नहीं बने तो बाप मदद किस बात की करेंगे? क्योंकि उनका माई बाप फिर है रावण माया। जो बाप के बच्चे ही नहीं बने तो फिर वो किसके बच्चे हैं? रावण माया के। तो उनका माई बाप है रावण माया, तो उनसे मदद मिलेगी गिरने की। माया रावण से उनको मदद मिलेगी गिरने की। तो ये गीत सारा तुम बच्चों पर बना हुआ है। क्या गीत था? बचपन के दिन भुला ना देना। बाप को याद करना है। याद नहीं किया तो जो आज हंसे कल फिर रोते रहेंगे। अगर याद नहीं किया तो आज तो हंस रहे हो, कल फिर रोते रहेंगे। याद करने से सदैव हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, एक ही गीता शास्त्र है जिसमें कुछ कुछ अक्षर ठीक है, कुछ कुछ अक्षर ठीक है। लिखा है कि युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु इसमें हिंसक युद्ध की तो कोई बात ही नहीं है। तुम बच्चों को बाप से शक्ति लेकर माया पर जीत पानी है, तो जरूर बाप को याद करना पड़े, तब ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि बैठ दिखाए हैं। ज्ञान कटारी, ज्ञानवान अक्षर सुना है तो स्थूल रूप में हथियार दे दिए हैं। वास्तव में यह है ज्ञान की बातें। कोई ज्ञान कटारी जो उन्होंने दे दी वो हथियार के रूप में दिखा दी है ये सब ज्ञान की बातें। बाकी इतनी भुजाएं आदि तो कोई को होती ही नहीं है। तो यह है युद्ध का मैदान। योग में रह शक्ति लेकर विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से वर्षा याद आएगा। वारिस ही वर्षा लेते हैं। वारिस नहीं बनते तो फिर प्रजा बन पड़ते। दो ही बातें हो सकती, या तो वारिस बनेंगे
या प्रजा। अगर वारिस नहीं बनते तो फिर प्रजा बन पड़ते हैं। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं। कौन सा योग? राजयोग। यहाँ राजा बनने के लिए आए हैं, प्रजा बनने के लिए नहीं ना। तो पुरुषार्थ फिर कैसा करना चाहिए? राजा बनने का। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं। ये समझानी बाप के सिवाय कोई दे ही ना सके। बाप कहते मुझे इस साधारण तन का आधार ले आना पड़ता है। प्रकृति का आधार लेने बिगड़ तुम बच्चों को राजयोग कैसे सिखलाऊं? आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो फिर कोई बातचीत हो ही नहीं सकती। फिर जब शरीर धारण करे, बच्चा थोड़ा बड़ा हो, तब बाहर निकले और बुद्धि खुले। थोड़ा बच्चा बड़ा हो और बाहर निकले तो उसकी बुद्धि खुले। छोटे बच्चे तो होते ही पवित्र हैं, उनमें विकार होते ही नहीं। सन्यासी लोग सीढ़ी चढ़कर फिर नीचे उतरते हैं, अपने जीवन को समझ सकते हैं। बच्चे तो होते ही पवित्र हैं, इसलिए ही बच्चे और महात्मा एक समान गाए जाते हैं, एक समान गाए जाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो, यह शरीर छोड़कर हम क्या बनेंगे? हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आगे भी हम बने थे, अब फिर हम ही बनते हैं। हम ही बने थे, अब फिर बनते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात स्टूडेंट को रहते हैं। यह भी उनकी बुद्धि में आएगा जो बच्चे होंगे। शिवाजी बाबा ने क्या कहा था? जो बच्चे नहीं तो वो किसके बच्चे? माया रावण के। तो ये सब ख्यालात कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, किसको आएगा? जो बच्चे होंगे। और फिर वफादार फरमान बरदार हो, श्रीमत पर चलते होंगे। उन्हीं को ये ख्यालात आएगा कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। जो श्रीमत पर एक्यूरेट चलते होंगे, वफादार होंगे, फरमान बरदार होंगे, वही बनेंगे, नहीं तो श्रेष्ठ पद पा ना सके। टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, ऐसे नहीं कि वे पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं, नहीं। टीचर तो पढ़ा हुआ ही है। टीचर कौन? शिव बाबा। उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज और कोई नहीं जानते। पहले तो निश्चय चाहिए, वे बाप है, वे बाप है। अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर अंदर में खिट खिट चलती रहेगी, पता नहीं चल सकेगा। कुछ ना कुछ बात अंदर खिट खिट करती रहेगी और उनकी बुद्धि में स्पष्ट ही नहीं होगा कि कौन आया हुआ है, पता नहीं चल सकेगा। बाबा ने समझाया है, जब तुम बाप की गोद में आएंगे तो यह विकारों की बीमारी और ही जोर से बाहर निकलेगी। वैद लोग भी कहते हैं ना, बीमारी उथल खाएगी। बाप भी कहते हैं, तुम बच्चे बनेंगे तो देह अभिमान की और काम क्रोध आदि की बीमारी बढ़ेगी। नहीं तो परीक्षा कैसे हो? नहीं तो परीक्षा कैसे हो? कहाँ भी मूंझो तो पूछते रहो। जब तुम रुस्तम बनते हो तब माया खूब पछाड़ती है। तुम बॉक्सिंग में हो, बच्चा नहीं बने हैं तो बॉक्सिंग की बात ही नहीं। वो तो अपने ही संकल्पों विकल्पों में गोते खाते हैं, ना कोई मदद ही मिलती है। बाबा समझते हैं, मम्मा बाबा कहते हैं तो बाप का बच्चा बनना पड़े। फिर वह दिल में पक्का हो जाता है कि यह हमारा रूहानी बाप है। बाकी यह युद्ध का मैदान है, इसमें डरना नहीं है कि पता नहीं तूफान में ठहर सकेंगे या नहीं ठहर सकेंगे। अरे बाबा ने कहा तूफान तो आएंगे ही, पहले घबरा जाते हैं, हमारा क्या हाल होगा, पता नहीं हम ठहर सकेंगे या नहीं ठहर सकेंगे। इसको कमजोर कहा जाता है, जो ऐसे ख्यालात करते हैं ना कि पता नहीं अब हमारा क्या होने वाला है। बाबा ने कहा है बहुत तेज उसे उछल आती है, पता नहीं क्या।
इसको कमजोर कहा जाता है। इसमें शेर बनना पड़े। कौन है, कौन कौन शेर है? इसमें शेर बनना पड़े। तो शेर तो सबको पसंद आता है, नहीं? पसंद आता है शेर सबको। सब देखने जू में जाएंगे सबसे पहले शेर ही देखेंगे। छोटी मोटी चीजें किसी को पसंद नहीं आती है। शेर, बब्बर शेर कौन बनेगा? हम बनेंगे। ठीक, एक वो शेर, एक आप शेर, ठीक है ना? एक वो, एक आप। आपको देखने देखो कौन आता है? आते ना शेर, आते ना आपको देखने। दूसरे शेर वो कागज वाले आ जाते हैं। माया होती है तो वो है कागज का शेर। बाहर से उसने वैसा ही कॉस्ट्यूम पहना होता है और हम उसकी कॉस्ट्यूम को देख के ही डर जाते हैं। हमारे से ज्यादा ताकतवर शेर कौन सा आ गया? तो पता पड़ता है वो तो कागज का शेर है। माना माया जो विघन डालती है वो है कुछ भी नहीं। तो हमें शेर बनना पड़े। क्या करना पड़े? शेर बनना पड़े। कौन कौन है शेर? सारे हैं। इसमें शेर बनना पड़े। पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी चाहिए। बाप से पूछना चाहिए। बहुत बच्चे अपनी अवस्था लिख कर भेजते हैं। बाबा को चिट्ठी लिखते हैं ना कि हमारी अवस्था कैसी चल रही है बाबा। बहुत बच्चे अपनी अवस्था लिख कर भेजते हैं। बाप को ही सर्टिफिकेट देना है। इनसे भल छिपाएं, ब्रह्मा बाबा से इनसे भल छिपाएं, परंतु शिव बाबा से तो छिप ना सकें। इनसे भल छिपाएं पर शिव बाबा से तो छिप ना सके। बहुत हैं जो छिपाते हैं परंतु उनसे कुछ भी छिप नहीं सकता। अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा होता है। सत्युग त्रेता में तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा बुरा पाप पुण्य यहाँ होता है। सत्युग त्रेता में अच्छा ही अच्छा है। अच्छा बुरा पाप पुण्य ये सब यहाँ होता है। वहां दान पुण्य भी नहीं किया जाता है ही प्रारब्ध। यहाँ हम टोटल सरेंडर होते हैं तो बाबा 21 जन्मों के लिए रिटर्न में दे देते हैं। यहाँ हम टोटल सरेंडर होते हैं तो बाबा 21 जन्मों के लिए सब कुछ रिटर्न में दे देते हैं। फॉलो फादर करना है। अगर उल्टा काम करेंगे तो नाम भी बाप का बदनाम करेंगे, इसलिए शिक्षा भी देनी पड़ती है। इसलिए बाबा को शिक्षा भी देनी पड़ती है। रूप बसंत भी सबको बनना है। हम आत्माओं को बाबा ने पढ़ाया है, फिर बरसना भी है। माना जो पढ़ा है वो दूसरों को सुनाना भी है। सच्चे ब्राह्मणों को सच्ची गीता सुनानी है और कोई शास्त्रों की बात है ही नहीं। मुख्य है गीता, मुख्य है गीता। बाकी है उनके बाल बच्चे, उनसे कोई का कल्याण नहीं होता। मेरे को कोई भी नहीं मिलता। मैं ही आकर फिर से सहज ज्ञान सहज योग सिखलाता हूँ। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। उस सच्ची गीता द्वारा वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को भी गीता से वर्षा मिला। गीता का भी बाप जो रचयिता है वह बैठ वर्षा देते हैं। बाकी गीता शास्त्र से वर्षा नहीं मिलता। रचयिता है एक और बाकी है उनकी सब रचना। पहला नंबर शास्त्र है गीता, तो पीछे जो शास्त्र बनते हैं उनसे भी वर्षा मिल ना सके। जब गीता से ही वर्षा नहीं मिलता तो बाकी के शास्त्रों से कैसे वर्षा मिलेगा? वर्षा देने वाला है एक, बाकी सब है हम उनकी रचना। बाकी स्वर्ग का वर्षा मिलता है इस पढ़ाई से, पढ़ाई से। फिर जो जितना पढ़ेगा वो सिंपल सी बात है, जो जितना पढ़े उतना ले ले। बाप सम्मुख पढ़ाते हैं। जब तक निश्चय नहीं कि कौन पढ़ाते हैं तो समझेंगे क्या? क्या समझ में आएगा? कुछ भी समझ नहीं आएगा जब तक यही निश्चय नहीं कि हमको कौन पढ़ाते हैं। प्राप्ति क्या कर सकेंगे? फिर भी बाप से सुनते रहते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता। जितना सुख मिलेगा फिर औरों को भी सुख देंगे। प्रजा बनाएंगे तो फिर खुद राजा बन जाएंगे। हमारी है स्टूडेंट लाइफ।
कौन सी लाइफ है? स्टूडेंट लाइफ। हंसते खेलते ज्ञान की नाश करते हम जाकर प्रिंस बनेंगे। खुशी है? हमारी है स्टूडेंट लाइफ। हंसते खेलते ज्ञान की नाश करते हम जाकर प्रिंस बनेंगे। स्टूडेंट जानते हैं हमको प्रिंस बनना है तो खुशी का पारा चढ़ेगा। यह तो प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। कौन सा कॉलेज है? प्रिंस प्रिंसेस का। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस का अलग कॉलेज होता है। विमानों में चढ़कर जाते हैं। विमान भी वहाँ के फुल प्रूफ होते हैं, कभी टूट ना सके, कभी एक्सीडेंट होना ही नहीं है कोई भी किस्म का। ये सब समझने की बातें हैं। एक तो बाप से पूरा बुद्धि योग रखना पड़े, दूसरा बाप को सभी समाचार देना पड़े कि कौन कौन कांटों से कलियां बने हैं। बाप से पूरा कनेक्शन रखना पड़े, जो फिर टीचर भी डायरेक्शन देते रहे। कौन वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। कांटों से कली तो बने, फिर फूल तब बने जब बच्चा बने, जब ये माने दिल से कि मेरा बाबा आ गया है, तब वो कली से फूल बने, तब बच्चा बने। जब वो बच्चा बने, नहीं तो कली के कली ही रहेंगे, अर्थात प्रजा में आ जाएंगे। अब जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा पद पाएगा। ऐसे नहीं एक के दौड़ने से हम उनका पूंछ पकड़ लेंगे, एक तो जा ही रहेंगे पीछे, ऐसे ऐसे सारे एक दूसरे के पूंछ पकड़ लेंगे, पहुंच गए पार। ऐसे नहीं कि एक के दौड़ने से हम उनका पूंछ पकड़ लेंगे। भारतवासी ऐसे समझते हैं, परंतु पूंछ पकड़ने की तो बात ही नहीं है। जो करेगा सो पाएगा। जो पुरुषार्थ करेगा 21 पीढ़ी उनकी प्रारब्ध बनेगी। बूढ़े तो जरूर होंगे, परंतु अकाले मृत्यु नहीं होती है। कितना भारी पद है। बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर खुली है, वारिस बना है, अभी पुरुषार्थी है, फिर रिपोर्ट भी करते हैं। बाबा ये विघन आते हैं, ये होता है, हरेक को पोता मेल देना होता है। इतनी मेहनत और कोई सत्संग में नहीं होती है, और कोई सत्संग में नहीं होती है। बाबा तो छोटे छोटे बच्चों को भी संदेशी बना देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी संदेशी बना देते हैं। लड़ाई में मैसेज ले जाने वाले भी चाहिए ना। लड़ाई का यह मैदान है, यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो तो बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश होती है। बाहर गए और बगुला का संग मिला तो खुशी उड़ जाती है। यहाँ सुनते तो कितनी खुशी होती है, जैसे ही बाहर जाते बगुले तैयार खड़े रहते, आ गए जरा हम तुम्हारी चेकिंग करें, बड़े हंस बने घूम रहे हो इधर से उधर, वो तुम बगुले ही। वो जरा सा ऐसा सा कुछ कहते हैं, बाहर जाते हैं वो कुछ ऐसा कहते, बड़े आए हैं, क्या करके क्या सीख कर आए हो? आश्रम जाके है? कहते हम आश्रम से। अच्छा चलो आओ तुम्हारा टेस्ट लेते हैं, कितना धैर्य है तुम्हारे अंदर। वो ऐसी ऐसी कोई बात कहते क्रोध आ जाता है, लो तू ही बगुलाई है। बाहर बगुलों का संग मिला तो खुशी उड़ जाती है। वहां माया की धूल है ना, इसलिए पक्का बनना पड़े। पहले आप इतने पक्के हंस बनो जिससे बगुले अगर संग भी दे तो वो भी हंस बन जाए, माना उनका संग ना लगे, आपका संग उनको लग जाए। इसके लिए पहले पक्का बनना पड़े। बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कितनी फैसिलिटीज देते हैं, दे रहे हैं ना दें तो क्या करूं। जितनी फैसिलिटीज बाबा दे रहे हैं, अगर वो फैसिलिटीज ना दी जाएं तो क्या करोगे? नहीं पढ़ सकते ना। कह दिया जाए कि अब पढ़ो, याद की यात्रा करो, अपने आप समझो, जितना समझ आता समझो, जितना नहीं आता तो मैं क्या करूं, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन रोज आकर पढ़ाते हैं, रोज इतना प्यार से समझाते हैं, समझाने के बाद कहते हैं अब जो करे सो पाए, पहले नहीं कहते। बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कितनी फैसिलिटीज देते हैं। ऐसे भी बहुत है जो अच्छा अच्छा कह फिर गुम हो जाते हैं, कोई विरला ही खड़ा हो सकता है। यहाँ तो ज्ञान का नशा चाहिए। शराब का भी नशा होता है ना,
कोई देवाला मारा हो और शराब पिया, जोर से नशा चढ़ा, तो समझेगा हम तो राजाओं के राजा है। वैसे दिवाला निकल गया, खाने को कुछ नहीं है और शराब पी ली उसने। माना नशा कैसा है? नशे की बात हो रही है कि अगर किसी को शराब का नशा हो गया, कोई दिवाला मारा हो और शराब पिया, जोर से नशा चढ़ा, तो समझेगा हम राजाओं का राजा हैं। यहाँ तुम बच्चों को रोज ज्ञान अमृत का प्याला मिलता है, ज्ञान अमृत का प्याला मिलता है। धारण करने लिए दिन प्रतिदिन पॉइंट्स ऐसी मिलती रहती हैं जो बुद्धि का ताला ही खुलता जाता है। इसलिए मुरली तो कैसे भी पढ़नी है, छोड़नी नहीं है, एक भी दिन मिस नहीं होनी चाहिए। ये ज्ञान अमृत का प्याला मिलता है, इसको रोज रोज धारण करने से प्रतिदिन रोज रोज ऐसी ऐसी पॉइंट्स मिलती जाती है जिससे धारण करना बड़ा सहज होता है और बुद्धि का ताला खुलता जाता है। इसलिए मुरली तो कैसे भी पढ़नी है। जैसे गीता का रोज पाठ करते हैं ना, यहाँ भी रोज बाप से पढ़ना पड़े, पूछना चाहिए मेरी उन्नति नहीं होती है, क्या कारण है, पूछना चाहिए, आकर समझना चाहिए। आएंगे भी वे जिनको पूरा निश्चय है कि वह हमारा बाप है। ऐसा नहीं पुरुषार्थ कर रहा हूं निश्चय बुद्धि होने के लिए कि मैं अभी पुरुषार्थ कर रहा हूं निश्चय बुद्धि होने के लिए, ऐसा नहीं। निश्चय तो एक ही होता है, उसमें कोई परसेंटेज नहीं होती है कि अभी मेरा निश्चय ना 60% है, 40 बाकी है। कोई ये कहे कि मुझे 50-50 निश्चय है, आज देखो तो ऐसा हो जाता है, आज देखो तो ऐसा हो जाता है। निश्चय तो एक ही होता है, निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती है। ये बात समझते, ये बात समझ में आती है? पक्का पता पड़ गया उसके बाद ये सोचो कि पता नहीं है या नहीं है, तो ये तो गलत बात है। निश्चय तो एक ही होता है, उसमें परसेंटेज नहीं होती है। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है। यहाँ हजारों पढ़ते हैं फिर भी कहें निश्चय कैसे करूं? यहाँ हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं फिर भी अगर कोई कहे कि मैं निश्चय कैसे करूं, उनको कमबख्त कहा जाता है ना। इतना श्रेष्ठ पढ़ाई जो पढ़ा रहा है वो कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकता। ये समझने के बाद भी अगर कोई ये सोचे कि मेरा ना थोड़ा सा 70 और 30 की रेशो में निश्चय है, या इस तरह का निश्चय कि हो रहा है ना मेरा निश्चय, होते होते होएगा ना, अगर कोई ये कहे और निश्चय ना कर सके तो उसको क्या कहेंगे? उनको कमबख्त कहा जाता है। बख्तावर वह जो बाप को पहचान और मान ले। बख्तावर वह जो बाप को पहचान ले और मान ले। कोई राजा कहे हमारी गोद का बच्चा आकर बनो, तो उनकी गोद में जाने से ही निश्चय हो जाता है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि निश्चय कैसे हो कि मैं राजा का बच्चा बना हूं या नहीं बना हूं। गोद में गए, निश्चय हो गया ना कि ये मेरा बाप है। अब राजा का बच्चा, बच्चे को निश्चय होगा ना कि मेरा बाप राजा है। अब ये बार बार निश्चय करेगा, टेस्ट लेगा अपने निश्चय का कि मेरा बाप राजा है कि नहीं है। नहीं ना, बन गया बच्चा, हो गया निश्चय। ऐसे नहीं कहेंगे कि निश्चय कैसे हो, ये है ही राजयोग। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। निश्चय नहीं होता है तो तुम्हारी तकदीर में नहीं है, और कोई क्या कर सकते हैं। अगर तुम्हें निश्चय नहीं होता है तो फिर ये तुम्हारी तकदीर में नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते। नहीं मानते तो फिर तदबीर कैसे हो सके? वह लंगड़ाता ही चलेगा।
बेहद के बाप से भारतवासियों को कल्प कल्प स्वर्ग का वर्षा मिलता है। देवता होते ही स्वर्ग में है। कलयुग में तो राजा ही है ही नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। पतित दुनिया है तो उसको पावन दुनिया बाप नहीं करेगा तो कौन करेगा? पतित राज्य है, इसको पावन कौन बनाएगा? अगर बाप नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? तकदीर में नहीं है तो फिर समझते नहीं है। ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। लक्ष्मी नारायण ने यह राजाई की प्रारब्ध कब पाई? जरूर आगे जन्म के कर्म है तभी प्रारब्ध पाई है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक है तो ऐसा श्रेष्ठ कर्म अथवा राजयोग सिवाय बाप के और कोई सिखला ना सके। अभी सबका अंतिम जन्म है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, द्वापर में थोड़े ही राजयोग सिखलाएंगे। द्वापर के बाद सतयुग थोड़े ही आएगा। यहाँ तो बहुत अच्छी रीति समझ कर जाते हैं, बाहर जाने से ही खाली हो जाते हैं। जैसे डिब्बी में ठिकरी रह जाती है, रतन निकल ही जाते हैं। रतन सारे निकल गए, ठिकरी रह गई। माने यहाँ बड़े अच्छे से समझ रहे हैं और जैसे ही बाहर जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। तो जैसे कि डिब्बी में ठिकरी रह जाती है, रतन निकल जाते हैं। ज्ञान सुनते सुनते फिर विकार में गिरा तो खल्लास। बुद्धि से ज्ञान रत्नों की सफाई हो जाती है। विकार में गिरा खल्लास, तो बुद्धि से ज्ञान रत्नों की सफाई हो जाती है। ऐसे भी बहुत लिखते हैं, बाबा मेहनत करते करते फिर आज गिर गया। गिरे गोया अपने को और कुल को कलंक लगाया, तकदीर को लकीर लगा दी। घर में भी बच्चे अगर ऐसा कोई अकर्तव्य करते हैं तो कहते हैं ऐसा बच्चा मुआ भला, माना ना होना ज्यादा अच्छा था, मरा भला। तो ये बेहद का बाप कहते हैं कुल कलंकित मत बनो। यदि विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ करना है, जीत पानी है। चोट लगती है तो फिर खड़े हो जाओ। घड़ी घड़ी चोट खाते रहेंगे तो हार खाकर बेहोश हो पड़ेंगे। एक बार चोट लगी, खड़े हो जाओ। लेकिन अगर आप ये आदत ही बना लोगे, घड़ी घड़ी चोट खाओगे, तो फिर तो बेहोश हो जाएंगे। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई ठहरे भी। माया बड़ी तीखी है। पवित्रता का प्रण कर लिया, अगर फिर गिरते हैं तो चोट बड़े जोर से लग पड़ती है। बेड़ा पार होता ही है पवित्रता से। प्योरिटी थी तो भारत का सितारा चमकता था, अब तो घोर अंधियारा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं है, बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत ले लेनी है। वफादार फरमान बरदार बन श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरा पॉइंट, रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है, मुरली रोज पढ़नी है। तकदीरवान अर्थात बख्तावर बनने के लिए बाप में कभी संशय ना आए। आज का वरदान, परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। सदा ये स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ऐसी पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है। उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में भल झगड़ते हो, लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है? जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं है? जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ हैं वही परमात्म प्यार के अधिकारी हैं। आज का स्लोगन, ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही
क्या नीतू आत्मा है। ओम शांति।